यही आपका मतलब होगा आगे। प्रश्न आपका यह है कि नेगी जी जीतेंगे, आपके प्रश्न में दो धारी तलवार है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोजाल ने रिपोर्टर के अंदाज को बता दिया, दो धारी तलवार। तो सर इसका मतलब होगा कि नेगी जी आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो आगे नहीं बढ़ पाते। देखिए, नेगी जी तो हमेशा आगे ही रहे। पूर्व मंत्री ने खुद को बोल दिया, नेगी जी हमेशा आगे ही रहे हैं। आपका कहने का अर्थ ये होगा कि आप ये कहें कि नेगी जी का टिकट गणेश गोजाल ने फाइनल कर दिया। क्या गणेश गोजाल ने नेगी जी का टिकट फाइनल कर दिया? रंजना रावत जो है अगर विधायक बनती है कोरबा, तो कोरबा का विकास होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। कांग्रेस पार्टी विकास करती, रंजना रावत की क्या औकात है? रंजना बोली, मेरी क्या औकात है। और लोगों को शायद यही खटकता है कि लोग कहते हैं कि साहब इसमें ये जो है अभी भी लगे हुए हैं, अभी भी लगे। मैं तो जब तक जान है, जब तक के जहान है, जब तक जान है, जब तक जहान है। और वो सबसे मजबूत व्यक्ति है, इस बारे में कोई शक नहीं है। तो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जैसे प्रदेश श्रीमान ने बाद में बोला था, मैंने पहले बोल दिया है आपने ये चलाना है, इसलिए मैं ही चला देता हूँ। रिपोर्टर से बोले, आपसे पहले मैं ही चला देता हूँ। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोजाल पहुंचे कोटद्वार। पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के बारे में बोल दी बड़ी बात, मची हलचल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर के पूछने पर कह दिया, नेगी जी 2027 विधानसभा चुनाव में मजबूत प्रत्याशी हैं और जीत रहे हैं। वहीं कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी भूषण के कार्यकाल को बता दिया पूर्ण रूप से निराशाजनक। देश और दुनिया की खबरों के साथ कोटद्वार की खबर भी पाएं, बस आप देखते रहें सुदर्शन चक्र लाइव, खबर जो हम बनाएं। सुदर्शन चक्र लाइव, सुदर्शन चक्र लाइव। दोस्तों देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का सुदर्शन चक्र लाइव पे। और जब हम बात करते हैं कोटद्वार की, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो जो है गढ़वाल का प्रवेश द्वार माना जाता है। और कहीं ना कहीं से यात्रा को लेकर, पर्यटन को लेकर श्री गणेश यहीं से होता है। मेरे से इस समय जो है वो प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान गणेश गोजाल जुड़े हुए। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन चक्र लाइव। धन्यवाद। 5 विधानसभाएं हैं उत्तराखंड, मतलब पौड़ी जनपद। अगर देखा जाए तो, अगर लैंडजोन की बात की जाए तो वहाँ के जो विधायक हैं वो सरकार के खिलाफ हैं। पौड़ी के विधायक की बात करें तो वो साइलेंट हैं। यमकेश्वर की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी को लेकर कहीं ना कहीं विवादों में है। और आगे बात की जाए, आपके अगर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो धन सिंह रावत जी की बात की तो मंत्रालय छीन चुका है। अब कैसे लेते हैं, अब कोटद्वार विधानसभा में रितु खंडूरी भूषण आप विधायक, कैसे लेते हैं उनकी विधायक पिछले 4 साल का? देखिए, किसी व्यक्ति का, किसी विधायक, किसी मंत्री का विभाग छीनने का सीधा सीधा अर्थ ये है कि उस विभाग में उनके द्वारा जो भी काम किए गए वो सरकार की अपेक्षा के अनुरूप नहीं थे, जनता की अपेक्षा के अनुरूप नहीं थे। इसका परिणाम है कि उनसे विवाद छिन गया। बाकी एक कॉमन बात है, सब भाजपा के विधायकों के साथ एक कॉमन बात है, भाजपा सगुफेबाजी में विश्वास करती है, भाजपा बवंडर में विश्वास करती है, भाजपा धरातल पर काम करने में विश्वास नहीं करती है, भाजपा झूठ फरेब फैलाकर सत्ता पाने में विश्वास करती है। सबके सब उसी में लगे हुए, सबके सब उसी में लगे हुए। असल में राज्य में 10 साल लगातार सत्ता में रहने के बाद अगर ये कहना पड़े अब कि हम अब अगली बार आकर जो है जनता की तकलीफों को दूर करेंगे, तो ये स्पष्ट रूप से इस बात का प्रमाण है कि सत्ता के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम फेल हुए। अगली बार की बात क्या है? लगातार 10 वर्ष सत्ता में रहने के बाद तो ये बात कहनी नहीं चाहिए, अपने कामों को गिनाना चाहिए। मुझे खुशी होती कि आज अगर कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो गया होता और जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो यहाँ बैठे होते, और चूंकि आपने जैसे कहा कि कोटद्वार पूरे गढ़वाल का द्वार भी है और सब लोग आकर अपनी दुख तकलीफों को यहाँ पर इलाज कराते और स्वस्थ होकर जाते, तो कितनी खुशी की बात थी। लेकिन हमेशा सगुफे में ही रहा, सगुफे में ही रहा। आज कोटद्वार में जो भी विकास के कार्य हैं वो अगर नेगी जी के कामों को आप बदल कर दें, जो नेगी जी के कार्यकाल में नेगी जी के द्वारा किया गया, क्या दिखता है आपको? इसके अलावा क्या है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो आपने कहा कि जो 6 के 6 अभी एमएलए हैं उनका एक कॉमन एजेंडा है झूठ फैलाना। वो बीजेपी के हाईकमान से मिला हुआ। तो रितु खंडूरी जी उससे अछूती नहीं है, महाराज जी उससे अछूते नहीं है, आपने महंत जी का नाम लिया वो अछूते नहीं है, और यमकेश्वर का तो बोलना ही क्या है। तो ये सब बातें। सर आखिरी सवाल करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे संग इस समय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान गणेश गोजाल जी जुड़े हुए हैं। सर, एक अहम सवाल बन जाता है, नेगी जी एक मजबूत स्तंभ के रूप में देखे जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन सर कांग्रेस जो है अभी भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो कमजोर साबित होती है, खासकर कोटद्वार में। जिस तरह से एक भीतरघात है, बंटवारा है, लोगों में आपसी सामंजस्य नहीं है, कैसे मजबूती मिल पाई कोटद्वार में? आप पता नहीं कौन सी आपकी देखने की दृष्टि अलग होगी,
पर मैं आपको वादा करता हूँ, आपकी जो भी देखने की दृष्टि है, ये अलग बात है कि आपकी देखने की दृष्टि जब कुछ चीज़ों को उजागर करती है तो हमें सचेत करती है। हम उसके लिए आपके धन्यवाद आपको नहीं कहेंगे। सर, दृष्टि मेरी सही थी या गलत थी, सवाल ये। नहीं, दृष्टि मतलब आपकी जो होगी हम उसमें देखेंगे कि आपकी दृष्टि ने सही देखा या कुछ कारणों से आप बोल रहे हैं, हो सकता है। लेकिन आप जो कहेंगे हम उस पर मनन करेंगे। लेकिन मैं आपको एक वादा कर सकता हूँ कि आपको आने वाले चुनाव में कोई आपको जिस अंदेशा आप जता रहे हैं, कहीं पर बाल बराबर भी आपको वो चीज नहीं दिखेगी। सब लोग इस प्रदेश में बदलाव लाने के लिए और कोटद्वार में भी बदलाव लाने के लिए कृत संकल्पित हैं। कोई सबके स्टेक जुड़े हुए हैं, सबका राजनीतिक भविष्य जुड़ा हुआ है। जिस अंदेशे की आप बात कर रहे हैं, वो अंदेशे भी इस रूप में उम्मीद रखते हैं कि हम भी सफल हों, और वो भी तब सफल होंगे जब सामने का टास्क हम लोग हल कर पाएंगे, तो उस टास्क से आगे बढ़ पाएंगे। मैंने कई बार कहा और आज कोटद्वार में भी आके कह रहा हूँ कि प्रत्येक कांग्रेस के उस कार्यकर्ता का जिसको ये लगता हो कि हमारा स्टेक है और हमें पार्टी के स्तर पर भी न्याय मिलना चाहिए, मैं वादा करता हूं कि गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हर एक कार्यकर्ता के साथ न्याय करेंगे। अतीत में भी किया है और अब भी करेंगे। इससे पहले मैं अध्यक्ष तो नहीं था, लेकिन कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का है ये दल और सभी को सबका हक मिलना चाहिए। मैंने उसके लिए लड़ाइयां लड़ी है, पार्टी के फोरम पे उन बातों को कहा जाएगा। लेकिन आपके माध्यम से मैं उन सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि सब एक होकर काम करने की आवश्यकता है, और जिस दिन एक होकर सब लोग निश्चित रूप में काम कर रहे हैं, करेंगे। इससे पहले मेयर का इलेक्शन हम जीते ना, इससे 5 साल पहले हम मेयर का इलेक्शन जीते। सुरेंद्र सिंह नेगी जी विधायक का इलेक्शन बहुत कम वोटों से रह गए, तो अब हम विधायक का इलेक्शन भी जीतेंगे। आगे आने वाले समय में मेयर का इलेक्शन भी जीतेंगे। जो लोग विधायक के लिए कैपेबल है वो विधायक का इलेक्शन लड़ेंगे, जो मेयर के लिए कैपेबल है वो मेयर का इलेक्शन लड़ेंगे। और चूंकि थोड़ा प्रदेश अध्यक्ष बनने से थोड़ा बहुत असर मेरा भी बड़ा होगा, तो मुझे अपने पर भी विश्वास है कि मैं भी सब लोगों को एक छतरी तले लाकर कांग्रेस की ताकत को मजबूत कर पाऊंगा। सर, आपने कहा कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अब जो है विधानसभा में, खासकर कोटा विधानसभा में जो है जीतेगी। क्या माना जाए, नेगी जी जीत रहे हैं इस बार? हाँ, बिल्कुल जीत रहे हैं। आपका कहने का अर्थ ये होगा कि आप ये कहें कि नेगी जी का टिकट गणेश गोदियाल ने फाइनल कर दिया, यही आपका मतलब होगा आगे? प्रश्न आपका ये है कि नेगी जी जीतेंगे? आपके प्रश्न में दो धारी तलवार है? तो ऐसा है कि निश्चित रूप में वो हमारे संभावित प्रत्याशी हैं और वो सबसे मजबूत व्यक्ति हैं, मुझे इस कहने में कोई हिचक नहीं है। तो वो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जैसे बहुत धन्यवाद। मेरे संग जुड़े हुए प्रदेश के श्रीमान, बाद में बोलना था, मैंने पहले ही बोल दिया है कि आपने ये चलाना है, इसलिए मैं ही चला देता हूँ। जैसे बहुत धन्यवाद। एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान में जो विधायक हैं ऋतु भूषण, विधानसभा अध्यक्ष भी एक महिला के तौर पर मान सकते हैं, बहुत अच्छा वो उन्होंने उत्तराखंड का मान भी बढ़ाया, सम्मान भी बढ़ाया। कैसे लेते हैं उनके कार्यकाल को, जो पिछले 4 साल में कार्यकाल? उनके ऋतु खंडूरी भूषण जी का कार्यकाल मुझे काफ़ी निराशाजनक लगा इस बार का। और हम जो उम्मीदें थी एज अ महिला नेत्री के कारण, क्योंकि हम भी एक महिला हैं, तो हम चाह रहे थे कि महिलाओं का बहुत अच्छा रहता है कि मतलब बहुत दिल से काम करती हैं, लेकिन उस हिसाब से मुझे उनका कार्यकाल बिल्कुल शून्य लगा। और पूरी जो जैसे भी हम देख रहे होंगे कि ना तो हमारे को मेडिकल कॉलेज मिला यहाँ पे, ना आप हॉस्पिटल्स की हालत देख रहे होंगे कि जस की तस बनी हुई स्थिति, आप डॉक्टर्स नहीं है, रेफर सेंटर बन के रह गया है। बिल्कुल लालढांग चिल्लरखाल मार्ग एक इतना बड़ा मुद्दा था, मतलब अगर ये मार्ग अगर स्वीकृत हो जाता तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन जाता, लेकिन उसमें वो एक दिन उस धरना स्थल पे नहीं आई, वो ही पूरा नेगेटिव गया है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि मतलब चाहे वो स्वास्थ्य सुविधा से लेकर हो, चाहे सड़कों की सुविधा से लेकर हो, मैं कह रही हूँ एडीपी पाइपलाइन जो बिछ रही है वो योजना इतनी, मतलब मैं कह रही हूँ कि योजना पता नहीं कब होगी वो पूरी, लेकिन आज हमारी जो कोटद्वार की जनता बहुत त्रस्त है उस योजना से। क्योंकि मैं खुद अपने गाड़ी घाट में इतनी परेशान हो गई थी, 1 महीने जब मैंने वहाँ पे लाइव डाला और उसके बाद मैंने वहाँ पे शिकायत किया, तब जाके वो सड़क बनी। तो आम जनता की कौन पूछ रहा है? रंजना रावत जो है अगर विधायक बनती हैं कोटद्वार की, तो कोटद्वार का विकास होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। कांग्रेस पार्टी विकास करती, रंजना रावत की क्या औकात है? रंजना रावत की, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो एक ऐसी विचारधारा है जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति नहीं करती है, वो विकास के कार्य करती है। और जिस भी दौर में अगर हम लोग अगर हम भी कुछ काम इस लायक बन जाएं
तो मैं तो यही कहूँ कि मेरी पार्टी ने मुझे इतना सक्षम बनाया और मेरी पार्टी के माध्यम से ये काम है। दोस्तों देखिए, पूर्व के जो, हमेशा कहता हूँ, पूर्व के कई बार के मंत्री, कई बार के विधायक और विकास पुरुष के नाम से जो संबोधित किए जाते हैं, श्रीमान सुरेंद्र सिंह नेगी मुझसे जुड़ चुके हैं। सर देखिए, आज गणेश गोजाली जो प्रदेश अध्यक्ष, उनका कोर्ट माना हुआ कहीं ना कहीं हलचल पैदा कर रहा है। लोग कयास से आके बैठे हुए कि कहीं ना कहीं नेगी जी जो है वो 2027 के विधानसभा चुनाव में जो है अपनी भूमिका दर्ज कर सकते हैं। कैसे लेते हैं इस हलचल को? 2027 की आप अभी से बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कांग्रेस तो तैयार है पूरे प्रदेश के अंदर। और जिस ढंग से मैं समझता हूं कि कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को मजबूती मिली है और जिस ढंग से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो उससे ही जो है भयभीत होकर मैं समझता हूं जो सत्तासीन पार्टी है वो थोड़ा भयभीत लग रही है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि नेगी जी आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो आगे नहीं बढ़ पाए? देखिए, नेगी जी तो हमेशा आगे ही रहे हैं। देखा जाए तो सोशल एक्टिविटीज में, सोशल वर्क में मैं हमेशा आगे रहने का प्रयास करता हूं। और लोगों को शायद यही खटकता है कि लोग कहते हैं कि साहब इसलिए ये जो है अभी भी लगे हुए हैं, अभी भी लगे हैं। मैं तो जब तक जान है, जब तक ये जहान है, जब तक ये जान है, तब तक हम लोग जो है जनता के सेवक के रूप में काम करते रहेंगे, उनकी समस्याओं का निदान करते रहेंगे। ये मेरी हॉबी भी है, ये मुझे खुश भी करता है, ये मुझे संतुष्टि भी प्रदान करता है और यही मेरी शक्ति भी है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरे से पूर्व कई बार के मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी कह रहे हैं कि जब तक जान है, नेगी जो है हमेशा पब्लिकली या सामाजिक रूप से काम करते रहेंगे। बस आप बने सुदर्शन चक्रलाई के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।